15 अगस्त का दिन था। आज बहुत खास दिन था, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए खास था। और बाहर विदेश में बैठे हुए हमारे कई सारे इंडियंस के लिए भी आज का दिन बहुत ज्यादा खास था। तो जम्मू कश्मीर में आज कुछ खास हुआ है, ऐसा इसलिए क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंडिपेंडेंस डे के दिन आज पहले तो तिरंगा फहराया, और तिरंगा फहराने के साथ साथ उन्होंने फेडरलिज्म की भी बात की, पर एक डिमांड और डाल दी, वही स्टेटहुड की मांग। आज फिर से राज्य के दर्जे को बहाल करने की मांग दोहराई गई है, और उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बहाल किया जाना चाहिए, और इस सब के चलते जो हमसे छीना गया है वो हमसे अब वापस दिया जाना चाहिए, उसका समय आ चुका है। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि जो उनकी तरफ से लोगों के लिए या फिर लोगों के साथ वादे किए गए हैं वो सब के सब वादे सही समय आने पर पूरे भी किए जाएंगे, पर उससे पहले जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस सबके चलते आज उन्होंने ये खास बयान दिया जम्मू कश्मीर के बख्शी स्टेडियम में, जहां पर आज उन्होंने तिरंगा फहराया, और तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने ये सब बयानात दिए, जिस बयानात के हिसाब से उन्होंने आज फिर से जम्मू कश्मीर के लिए राज्य के दर्जे के बहाली की मांग की है। आप खुद सुने। आज जब हम LOC के पार जम्मू कश्मीर के उस हिस्से का हाल देखते हैं तो दुख होता है, अफसोस होता है, हम परेशान होते हैं। अपनी जगह मुझे इस बात का एहसास है कि शायद अगर हमारे हालात 2019 में बदलाए नहीं गए होते तो उस हिस्से के जम्मू कश्मीर के लोग आज हमारे साथ दोबारा जुड़ने का एहतजाज कर रहे होते। वो हिस्सा जम्मू कश्मीर का वो हमारा ही है, हम उन लोगों को अपना ही समझते हैं, कोई पराया नहीं, कोई गैर नहीं। आज भी जम्मू कश्मीर के कानून साज जम्मू कश्मीर के असेंबली में उनके लिए सीटें रखी जाती हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन वो लोग जो हैं इन खाली सीटों का इस्तेमाल कर पाएंगे। हमारे मुल्क की तो सबसे बड़ी ताकतें हमारी जमहूरियत और हमारा फेडरलिज्म, वफीकियत। जमहूरियत को हर हाल में बचाना, जमहूरियत को हर हाल में मजबूत करना, जमहूरियत को हर हाल में जिंदा रखना, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके साथ साथ इस मुल्क के फेडरलिज्म को बचाना, मजबूत करना, इस जिम्मेदारी से भी हम पीछे हट नहीं सकते। हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसको एक यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक रियासतों का जोड़ न सिर्फ कहा जाता है, समझा जाता है, बल्कि आईनी तौर इस चीज को तस्लीम की जाती है। तो आज के मौके पे जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, उस फेडरलिज्म को मजबूत करना हम जम्मू कश्मीर से शुरू करें। हमसे जो छीना गया हमें वो वापस लौटा दिया जाए, ताकि वाकई ये फेडरलिज्म, ये पहचान, ये सिर्फ लफ्जों में ना रहे, इसको अमली जामा पहनाया जाए। लेकिन फेडरलिज्म को मजबूत करना सिर्फ एक रियासत, एक यूटी को रियासत बनाना नहीं, बल्कि रियासतों को मजबूत बनाना, इस मुल्क की तमाम रियासतों को मजबूत बनाना ही फेडरलिज्म को दोबारा जन्म देना और फेडरलिज्म को ठीक रखना है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी इसी तरह का कुछ गाना गाते हुए दिखाई दिए, और उन्होंने भी यही कहा कि अब हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, और इस सब के चलते अब जब वो समय आ चुका है तो फिर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता। इसके साथ अब हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल जब ये स्वतंत्रता दिवस आए तब हमारे पास राज्य का दर्जा हो।
मैंने जो आपको भाषण में कहा है वही मेरी स्टेटमेंट है, वही आज का जो आप जिस तरीके से उसको देखना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए, ये हमारी डिमांड है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का वादा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, और उम्मीद करेंगे कि अगले साल जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा होगा, ना कि एक यूनियन टेरिटरी होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग अब इस यूनियन टेरिटरी से तंग आ गए हैं और इस अब बर्दाश्त से बाहर उमर है। अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि पीओके में जो हालात हैं, तो चलिए आज भी वही डिमांड रही, स्टेटहुड को लेकर इंडिपेंडेंस डे जरूर मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस जरूर मनाया गया, पर डिमांड अभी भी वही की वही है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा आखिर कब दिया जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सब के बाद अपनी तरफ से बयान दिए हैं। एलओपी सुनील शर्मा ने कहा है कि इस तरीके के बयान आज के दिन देना सरासर गलत है। चलिए अब आगे इस तरह की सियासत तो चलती रहेगी और ऐसी खबरें आप तक हम पहुंचाते भी रहेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, द न्यूज़ देखते रहिए। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।